आप सबको नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। मैं आज आपको जो कहने जा रहा हूं उसमें कुछ पढ़ी हुई और कुछ जी हुई बातें हैं। हम भारतीय सभ्यता के जितने दर्शन हैं उन दर्शनों के विरोधाभास की भी बात करते हैं, उनके विरोध की भी बात करते हैं और उनके एक होने की भी बात करते हैं। पर अधिकतर समय हम जो बात करते हैं वो फिलॉसफी के लेवल पे होती है, दर्शन के लेवल पे होती है। लेकिन हम अपने जीवन में ये पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ये जो बातें हैं उनका कुछ विरोधाभास होता नहीं है। हम सब चीजें एक साथ जी लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताने की चेष्टा करूंगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है और मैंने किन महात्माओं के बारे में पढ़ा है जिन्होंने जैन और सनातन और दूसरे पथों की और पंथों की एक रस्ता की बात की है। तो जो द लिव्ड एक्सपीरियंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट लिव्ड एक्सपीरियंस, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट these saints of India. Some of them were born in Jain tradition और कुछ सनातन परंपरा में पैदा हुए और उनका अपना क्या दृष्टिकोण था, थोड़ा बहुत उस पर बात करते हैं। जो आप फोटोज देख रहे हैं, द फर्स्ट फोटो जो ऊपर पहली फोटो है वो है श्रीमद राजचंद्र जी की, जो कि 1867 टू 1901 थे। आबू के योगी श्री विजय शांति सुरीश्वर जी, या जिनको शांति विजय जी भी बोलते हैं, बोर्न इन 1890 टिल 1943। देन प्रोफेसर आर डी रानाडे 1885 टू और 86 टू 1957। जोधपुर के अपने डॉक्टर विनायक हरिदाते, बोर्न 1900 टू 1986। एंड श्री जे.एन. व्यास जी, अगेन जोधपुर में, बोर्न 1926 टू 2001। ये वो संत हैं, इनमें से कुछ को आप जानते होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे। माई आइडिया इज टू टेल यू अबाउट देम। श्रीमद राजचंद्र, वैष्णव एंड जैन बैकग्राउंड। फादर वॉज अ वैष्णव डिवोटी। वैष्णविज्म इनके, जैसा महाराज साहब ने कहा, डीएनए में थी और इनकी माता जैन थी। सो फ्रॉम अ लिव्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जैन एंड वैष्णव ट्रेडिशंस अलग अलग होते हुए भी इनका एक साथ रहना बहुत संभव था। ये गांधी जी के गुरु भी थे, हालांकि गांधी जी किसी को गुरु नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था कि मैं किसी व्यक्ति को, इंसान को गुरु नहीं मान सकता। ये शायद गांधी जी की भूल थी, पर वो श्रीमद राजचंद्र जी से स्पिरिचुअल एडवाइस जरूर लिया करते थे। तो ये संत थे जिन्होंने गांधी जी को कहा कि बाकी कुछ जानने से पहले तुम गीता पढ़ो और हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान लो। सो ही रेड ऑल द वेदास, ऑल 6 philosophical systems of India, then Jainism, Buddhism, everything. And initially he was very much devoted to Vaishnavism, and finally he gravitated to Jainism. और गृहस्थ होते हुए भी बहुत बड़े संत श्रीमद राजचंद्र। आपने देखा श्रीमद राजचंद्र विरोधाभास नहीं था। There was no conflict in his mind about the Vaishnav and the Jain tradition. And he advised people based on what was most fit for them. And this is one thing जो हमारे यहां संत हमेशा करते आए हैं। आपने देखा संबोधि धाम में आप जहां जहां देखेंगे आपको सिर्फ जैन चिन्ह, जैन प्रतीक, जैन मूर्तियां ही नहीं मिलेंगी, आपको यहां सब कुछ मिलेगा। उसी तरह भारत की परंपरा में जैन या अजैन ये विचार संत अक्सर नहीं करते हैं। अब मैं बात करता हूं विजय शांति सूरी जी की, या शांति विजय सूरी जी की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट योगीज द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ही वॉज देयर टिल 1943 or yeah. And the interesting part about him is that in most of the ashrams in India, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन आश्रम हो,
चाहे वो रमन महर्षि का हो, चाहे वो श्री अरविंद महाराज का हो, या और दूसरे बहुत से भारतीय संत, उदाहरण के तौर पे केरल से स्वामी रामदास, you would find all of them mentioning Shanti Vijay Suri ji as a great soul, a great yogi. So, Rajasthan and Gujarat had a lot of kings, and most of the kings were his devotees. Even the Nawab of Palanpur, who was Muslim, his family treated him as if they would as if they would treat Paigambar Muhammad. They have themselves written that. So, a great yogi, even head of Swaminarayan sect of Vartal Mutt, he was ill and he had, I think, paralysis. And he was cured of paralysis by Vijay Shanti Surishwar ji. And he used to treat him as a Sakshat Narayan. So when we and other people in the world talk of difference between Jainism and Hinduism, जब वो कहते हैं कि ये अलग धाराएं हैं और जैनिज्म ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़ा हुआ था, तो गलत बोलते हैं। क्योंकि जैन संतों से ज्यादा जैन धर्म को कौन जानता है, और उन्होंने कभी भेद नहीं किया। कितने लोग उस वक्त ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो शांति सुरीश्वर जी में जीसस देखते थे। इनके सबसे बड़े जो भक्त थे वो सिंधी थे, वो इनमें साक्षात कृष्ण देखते थे। और एक पारसी सज्जन, उन्होंने अपने धर्मगुरु को बोला कि मैं विजय शांति सूरी जी के पास जाता हूं, तो उन्होंने कहा तुम कहां जाते हो, तुम किसके पास जाते हो? और वो जब उनसे मिलने आए तो एक बंद कमरे में विजय शांति सूरी जी ने उनको जरतुष्ट के दर्शन कराए। और जब वो बाहर निकले तो बोले तुमने एकदम सही गुरु पकड़े हैं, मेरे जीवन की समस्याओं का इन्होंने समाधान कर दिया, मुझे जरतुष्ट के दर्शन करा दिए। So where is this narrow sectarianism that people talk about the difference between Jainism, Sanatan and other things? He was even given the title of Nepal Rajyaguru by the king of Nepal, which is supposed to be a Hindu kingdom, right? So you can see what a great saint he was. And here is one dedication to a person who wrote a book on Tantra. So this book was written by J. Marquis Rivere, who wrote a book called Tantric Yoga, and he has dedicated this volume to Guru Shri Vijay Shanti Surishwarji Maharaj, who gave him peace. So even Tantra. Swami Ramdas of Kerala, he wrote the following. I have not read the whole thing, but just look at the words that he has written to express his love and devotion to Vijay Shanti Suriji. He says, you are the one, immutable, eternal. You are beyond form. You are Shiva, you are Shakti, you are Sagun, you are Nirgun. Ramdas is your child, blood of your blood, soul of your soul, being of your being. That is what Swami Ramdas of Kerala writes to him. And what did Vijay Shanti Suriji said about Hinduism? Take a look. वेदांत पुराण आदि पढ़ना ठीक है, परंतु भक्ति के बिना कल्याण नहीं। भक्ति यह मुक्ति की सीधी सड़क है। हनुमान जी की भक्ति विशेष प्रशंसनीय है। मैं नहीं मानता कि हिंदुत्व ईसाई की श्रद्धा का नाश कर देगा। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व ईसाई की श्रद्धा को और अधिक विस्तृत और गहरी करके शक्ति प्रदान करेगा। So what he's saying is Hinduism, and he's not saying Jainism only, right? By Hinduism he means the Hindutva thought of India. And he says that it will make Christians' faith stronger if they take this from Hinduism. न तो मेरा महावीर स्वामी पर का पक्षपात है और न कपिल आदि ऋषियों के प्रति द्वेष है। जिसका वचन युक्ति संगत हो वो सभी वचन मुझे ग्राह्य है। So he's saying that he's talking about Yajurved, he's talking about Om. जिस तरह दिवाली में किसी भी धर्म व संप्रदाय का मतभेद नहीं है, उसी प्रकार ओम में भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। So that is Vijay Shanti Suriji. He did an andolan
for getting Kesariyaji Tirth. I don't know if you have heard the name. Kesariyaji Tirth is in Mewar, and there was at one point of time a fight between Hindus and Jains about this Tirth. Hindus had their claim on this Tirth, and Vijay Shanti Suriji did an anshan, and he went to Udaipur, and he, by his Divya Drishti, told people to look into Udaipur Gazette, where the Purv Maharana had given money for Vargoda and for Angi and so on, which clarified that this was a Hindu temple. But where did he stay when he went to Udaipur? In a Shiva Mandir. And his Updesh was for people of all religion, without asking them, to get converted formally into Jain. Like Maharaj Ji said, Jain karm se bano. So he would give them right directions, so अपने स्वभाव के हिसाब से लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके. Professor R.D. Ranade, king of philosophers, king of mystics, greatest mystic saint of modern India, Vice Chancellor Allahabad University, head of the Department of Philosophy. At one point of time, हिंदुस्तान के अधिकतर head of the departments of philosophy इनके student होते थे. For him, our President Radhakrishnan said, we teach philosophy, he lives philosophy. ये भारत के साक्षात्कारवाद पथ के सबसे बड़े ऋषियों में से एक, याज्ञवल्क्य के सदृश ऋषि के समान इनको माना जा सकता है. What did he say? For first Tirthankar of Jain, Rishabdev, ये भागवत से बोल रहे हैं, लेकिन वही भागवत वाले ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं. A mystic of different kind, whose utter carelessness of his body is supreme mark of his God realization. ये वो अपनी पुस्तक मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र में लिखते हैं. और जो 6 दर्शन के विभाग हैं, उसमें इन्होंने he just did a different classification. He said the 6 Indian darshans are Sankhya, Yoga, Buddhism, Jainism, Nyaya Vaisheshika and Purva Mimamsa. So he mixed those and he said these are 6 Indic philosophical traditions. Dr. Vinayak Hari Date, by the Agya of his Guru, disciple of Sri R.D. Ranade, he came to Jodhpur and he was head of the Department of Philosophy here. He had numerous disciples, many of them Jain. He was a realized saint, and he never once talked about people changing any of their faiths and so on. But what is an interesting thing, and this is a lived experience I want to tell you. Somebody I know, a Jain, was his disciple. One day in the morning, सुबह morning walk के लिए जा रहे थे. And Dr. Date was in a state of ecstasy where he felt like giving. तो उन्होंने, वो जो जैन भक्त थे, उनको आसमान की तरफ दिखाकर बोला, देखो. And he had vision. And he asked, तुम देव को देखकर बताओ कि क्या देव जैन है, या देव क्रिश्चियन है, या हिंदू है. देव तो बस देव है. And that is what his message was, that God is God, Dev is Dev. You should not think of that from point of view of Jainism, Hinduism, etc. Because God is neither Jain nor Hindu and so on. And this is one lived experience where you see a realized saint जो सत्य बताता है और उसके लिए सनातन जैन इन सब का कोई भेद नहीं है. Shri Jain Vyas, he was student and disciple of Dr. Date. A hidden saint, he used to live his householder life in Jodhpur. Many people know of him as a great sadhak, great bhakt, but very few realize that he was a realized saint. अपने आप को ढक के रखा था. बहुत थोड़े लोग थे जिनको मालूम था कि वो कौन है, और उनमें और डॉक्टर दाते में कोई भेद नहीं था. We have the good fortune of having his son, Shri Anandji Vyas, here with us here today. My spiritual teacher. बाकी सब बात नहीं कहूंगा. अंतिम बात, कुछ कारणों से जैन धर्म और जैनियों के प्रति मेरी अरुचि सी हो गई थी,
और एक दिन, मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में, एक दिन गुरु महाराज के स्थान के बाहर मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला, सुबह की बात है, he said, महावीर कमांड्स आवर रेस्पेक्ट। लाखों जैन उनकी उपासना करते हैं, उनका कभी डिसरेस्पेक्ट मत करना। और मेरे मन में जैन धर्म में जन्म लेने के बावजूद, जैन सन्यासी बनने की इच्छा होने के उपरांत भी जो जैन धर्म के प्रति मेरे मन में एक विरोध सा पैदा हो गया था, वो उसी वक्त जैसे पिघल कर बह गया हो। इससे बड़ी जैन और सनातन और बाकी कोई भी धर्म, इन सब से ऊपर उठकर या इन सबको एक करने की बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि he got me back to my own religion in which I was born. There are numerous such things that I can tell you, but all I have to say is, when you are on the path of God realization, then all these distinctions of mat and sampradaya, they have to fall away. Otherwise, there is no hope, no scope. Thank you so much. This is the last slide I have for you. Professor Ranare says, mystics of all ages and countries form an eternal divine society. And Dr. Date's message that Dev is neither Hindu nor Christian, Dev is just Dev. Namaskar.